हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आईब्रो का फुल ट्यूटोरियल, जिसमें बिगनर्स आज पूरी की पूरी आईब्रो बनाना सीखेंगे। ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो आप आईब्रो देख रहे हैं, जो हमारे क्लाइंट की आईब्रो है वो बहुत ही थिक आईब्रो है। और ऐसी थिक आईब्रो पे काम करने का अलग ही मज़ा होता है। इसलिए बिगनर्स इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से देखें और बार बार देखें, इसको सेव कर ले, क्योंकि हम इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बातें बताने वाले हैं। गाइडलाइन के बारे में बताएंगे, धागा किस तरह से चलना है वो बताएंगे, आपको एक्स्ट्राज किस तरह से निकालना है, आगे वाले बाल किस तरह से निकालने हैं, लेफ़्ट आईब्रो कैसे बनानी है वो बताने वाले हैं, राइट आईब्रो किस तरह से बनाने वाले हैं वो बताएंगे। तो इस वीडियो में आपको हम पूरी की पूरी आईब्रो ट्यूटोरियल देने वाले हैं। तो प्लीज़ आप एंड तक बने रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं हम ये अपनी आईब्रो। तो आज सबसे पहले बात करेंगे गाइडलाइन। फ्रेंड्स, अब जैसा कि आपने देखा कि हमने मिडल से एक धागा लगाया है, यानी कि गाइडलाइन दी है मिडल से, तो आपको बताना चाहेंगे जो कि मिडल गाइडलाइन कैसे बनानी है। आपने देखा तो मिडल गाइडलाइन बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक क्या होता है, मिडल गाइडलाइन बनाने से क्या होता है, आपको फ्रंट एरिया में कितने बाल निकालने हैं उसका आइडिया हो जाता है, और बैकवर्ड में कितने बाल निकालने हैं उसका आइडिया हो जाता है। इसलिए मिडल गाइडलाइन है ना, मिडल गाइडलाइन शुरू करना वो भी अपने आप में एक यूनिक तरीका है आईब्रो बनाने का। ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्रंट से गाइडलाइन बनानी, ये कतई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आपको केवल आगे से गाइडलाइन बनाना है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। देखो हमने कितनी अच्छी तरीके से बीच से गाइडलाइन उठाई है और उसके हिसाब से हमने एक्स्ट्रा निकालना शुरू किए हैं। देखिए, और कितना जल्दी, कितने आराम से हमें पता चलता है कि हमें कौन से बाल निकालने हैं, कौन से बाल शेप के अंदर रहेंगे और कौन से आपको एक्स्ट्रा निकालने हैं। तो इस तरह से आप ये क्लियर कर लें सबसे पहले कि आपको गाइडलाइन कहाँ से स्टार्ट करनी है। आपको फ्रंट से करनी है या मिडल से करनी है या पीछे से बढ़ते हुए आगे की ओर आना है। तो अगर आप गाइडलाइन के बारे में समझ जाते हैं तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण एक अचीवमेंट होता है। एक आईब्रो बनाने में एक जो फर्स्ट जो कदम होता है वो गाइडलाइन बनाने का होता है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से मिडल से गाइडलाइन बनाई है। अब फ्रंट से भी देख लिए, ऊपर से कैसे बनानी है वो भी आप देख लीजिए, और कितना मोटा रखना है सबसे पहले आप ये सोच कर चले जब भी आप गाइडलाइन बनाना शुरू करें। देखिए आप, अब ये आईब्रो अभी आपको लग रहा है कि ये आईब्रो बनकर तैयार है, लेकिन इसमें बहुत सारा वर्क बाकी है। आप देखेंगे इसमें अभी बहुत सारा वर्क बाकी है। अभी ये आपका एक मोटा मोटा आईब्रो बनकर तैयार हुआ है। मिडल से आपने गाइडलाइन उठाई है और आपने आगे से बाल निकाले हैं और पीछे से बाल निकाले हैं और आपने ऊपर से बना दी है, और साथ में आपने हेयर कटिंग भी देख ली। अब इसको होल्ड करने का तरीका देखिए, होल्ड किस तरह से करने हैं मिडल से। अब आपको एक आध कोई अगर बाल रह गया है तो आपको किस तरह से निकालने हैं वो देखिए। इसमें होल्ड करने का जो तरीका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप पहले ये देख लीजिए, ये देखिए किस तरह से एक सिंगल बाल निकालना है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से आईब्रो बना दी है, लेकिन अगर एक सिंगल हेयर आपने अच्छे से नहीं निकाला है तो वो पूरी आईब्रो को बिगाड़ देगा। और जिस क्लाइंट को आईब्रो की बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है वो भी आपकी कमी निकाल लेगा। अब देखिए फ्रंट से कैसे बाल निकालने हैं, नोज के पास से कैसे बाल निकालने हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है बिगनर्स को। तो किस तरह से आगे से आप होल्ड करवाएंगे और किस तरह से आप इन बालों को आगे की तरफ से निकालेंगे, ये आप इस वीडियो में देखें। और मैं बार बार कहती हूँ कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। इसलिए जब तक आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप सबसे पहले अपने रिलेशन वालों को, जो आपके रिलेटिव्स है, आपकी मम्मी है, आपकी सिस्टर है, आपकी बुआ है, आपकी चाची है,
जो भी है आप उनको पकड़ो और उनके ऊपर एक्स्ट्रा निकालने की प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए आप कितनी सुंदर आईब्रो बनकर तैयार हुई है, और इनकी जॉइंट आईब्रो है तो और भी बहुत सुंदर लग रही है। और घनी आईब्रो है तो उस क्या कहना है, घनी आईब्रो को तो आप कह ही सकते हैं कि घनी आईब्रो जो होती है वो आईब्रो की किंग मानी जाती है। तो अब देखिए, अब आप राइट आईब्रो शुरू करते हैं। राइट आईब्रो आपको किस तरह से बनानी है, राइट आईब्रो देखिए आप, राइट आईब्रोज किस तरह से आपको बनानी है। सबसे पहले कटिंग शुरू की है। अब इसमें इस वाली आईब्रो में जो लेफ़्ट आईब्रो थी हमने मिडल से गाइडलाइन बनाई है, लेकिन इस वाली आईब्रो को हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको शेप का पता चल गया। आपको शेप का पता चल गया एक आईब्रो बनाने के बाद। अब आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट जो उस आईब्रो में शेप दिया है वही इस वाली आईब्रो में देना है। बहुत सुंदर कर्व शेप दिया है, राउंड प्लस कर्व, बहुत सुंदर सी राउंड भी आया है और कर्व भी आया है। तो ये हमने दिया है। तो देखिए ऊपर से हेयर कट करके आपने ऊपर से फिनिशिंग कर दिया है। अब जॉइंट आईब्रो रखेंगे, इसलिए हल्का सा जो मिडल में जो भी बाल दिख रहे हैं वो हमने निकाले हैं। अब आप बारी आती है होल्ड करने की। अब इनको होल्ड करवाया जाएगा। तो किस तरह से देखो इनको होल्ड करवाया है, और अब आप देखो अब इसमें किस तरह से बाल बनाएंगे वो देखो। अब आगे से तो आपने देखा, आगे से हमको पता है कि हमारे को कितनी मोटाई चाहिए, तो इसलिए हम करेंगे वापस शुरू मिडल से ही शुरू करेंगे गाइडलाइन बनाना, क्योंकि आगे इतने बालों को निकालने की गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि क्लाइंट को इतनी मोटी आईब्रो चाहिए जितनी कि आगे के बाल है। तो इसलिए मिडल से वापस शुरू किया है। और देखिए कितना जल्दी से, बहुत आराम से, बहुत इजी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आईब्रो बनाना आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। बस थोड़ी सी पेशेंस और हिम्मत का काम चाहिए। आपको गिव अप कभी नहीं करना है। मेरे से अगर ये बाल नहीं निकल रहे तो क्यों नहीं निकलेंगे, अरे मैं नहीं कर सकती, नहीं, ऐसा आपको कभी भी नहीं सोचना है। आराम से निकलेंगे आप, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, मतलब 5 दिन तो आपकी बाल आईब्रो बहुत अच्छे से बनने लग जाएगी। इसलिए बिगनर्स कभी भी गिव अप ना करें। और देखिए अब वही तरीका है आगे से निकालने का। आगे से आपको नोज़ के बाल के पास से किस तरह से निकालनी है बाल, वो आप देखिए किस तरह से बालों को फंसाना है, थ्रेड मूवमेंट किस तरह से करना है, थ्रेड के सीजर को किस तरह से कंट्रोल करना है, कहाँ पे आपको जो बाल उसमें फंसाने हैं वो आप क्लियर इस आईब्रो के अंदर देख सकते हैं। देखिए, तो इस तरह से आप हमारे वीडियोस देख कर आप बहुत अच्छे से आईब्रो बनाना सीख सकते हैं। इसलिए अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। पता है आपको हमारा यूट्यूब जो चैनल है वो अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, साल भर हो गया है हमको काम करते करते इसके ऊपर, लेकिन अभी तक हमारा मोनेटाइज नहीं हुआ है। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको देखो ये वीडियो पसंद आता है, ये आईब्रो पसंद आती है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें क्या होगा, आपका भी बेनिफिट है और हमारा बेनिफिट तो है ही है ना, क्योंकि हम आपको इतना फ्री में, इतना अच्छे से टाइम निकाल कर आपको सिखा रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि इतने महंगे कोर्स होते हैं। अब जब हमने क्लाइंट से बात की है कि आपको मिडल में जॉइंट आईब्रो चाहिए या नहीं चाहिए, बाल निकालने हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ जी हमारे को गैप दीजिए, हमको जॉइंट आईब्रो नहीं चाहिए। तो देखिए हमने ये बीच के बाल कैसे निकालने हैं वो आप नोटिस करिए, बीच के बाल कैसे निकालने हैं। और एक आप ध्यान रखिएगा, हमेशा मतलब दोनों आईब्रो होते हैं जो भी क्लाइंट की, हमेशा 99% एक तरफ की जो आईब्रो है वो स्लांट से झुकी होती है और दूसरे आईब्रो में बाल अक्सर खड़े मिलते हैं आपको। तो ये आपको बैलेंस बराबर करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इनकी लेफ़्ट आईब्रो लेफ़्ट में झुकी हुई है और जो राइट आईब्रो वो हल्का सा लेफ़्ट में आते झुकी हुई है और उसकी कटिंग भी ज़्यादा हो रही है। तो देखो इसको जो झुकाव आ रहा है इसको किस तरह से सीजर से काट के इसको नीट करना है वो आप इस आईब्रो में देखो, आप इस वीडियो में देखो और देखो कितनी सुंदर आईब्रो हमारी बनकर तैयार हुई है। इस आईब्रो में हमने आपको A to Z सारी नॉलेज दी है कि आपको किस तरह से मिडल गाइडलाइन बनाकर आपको
आईब्रो बनानी है। तो कैसी लगी है आपको ये आईब्रो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इनका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है